हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आपका एक्सेस का पेपर है वो लास्ट पेपर होगा। उसमें अपना सेकेंड यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे सरल क्वेश्चन है और सब लोगों से बहुत अच्छे से बनता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं एमएस एक्सेस क्या है। एमएस एक्सेस क्या है? एक डीबीएमएस है। डीबीएमएस मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या कहलाता है? किसी भी प्रकार के डेटा को जब हम टेबुलर फॉर्म में रखते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबीएमएस कहलाती है। और जो डीबीएमएस होता है वह पूरा एमएस एक्सेस होता है, ठीक है ना। और जो एमएस एक्सेस है वह एमएस ऑफिस का क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है। तो डीबीएमएस को किस प्रकार से स्टोर करते हैं, डीबीएमएस में क्या होता है, वो सब देखिए थोड़ा सा। यदि मैं बात करता हूं एक टेबल की, एक टेबल में क्या होते हैं? अपने कॉलम होते हैं और रो होती हैं। लेकिन अपने एमएस एक्सेस में इन कॉलमों को क्या कहा जाता है? तो बोलोगे सर इनको बोला जाता है फील्ड और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो एमएस एक्सेस के अंदर जो भी डेटा होता है वह फील्ड और रिकॉर्ड के रूप में होता है। जब फील्ड और रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपनी डीबीएमएस कहलाती है। और बात करता हूं आरडीबीएमएस की, तो आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस कम से कम 2 टेबल होनी चाहिए। कितनी टेबल होना चाहिए? 2 टेबल होना चाहिए। आर का मतलब क्या होता है? आरडीबीएमएस, आर का मतलब होता है रिलेशनल और रिलेशनल का मतलब होता है संबंध। जब एक टेबल का संबंध किसी दूसरे टेबल से हो जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को आरडीबीएमएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरडीबीएमएस कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि एमएस एक्सेस से आप क्या समझते हैं, तो वहीं बोला कि हेडिंग लिखना एमएस एक्सेस डैश करके आगे क्या लिखोगे? एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, या इसको बोल सकते हैं कि इसके द्वारा किसी भी प्रकार के डेटाबेस को मैनेजमेंट किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है और यह एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, जिसमें डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों का निर्माण किया जाता है। ये हो जाता है अपना एमएस एक्सेस से आप क्या समझते हैं। फिर अगली हेडिंग क्या लिखोगे कि एमएस एक्सेस में डीबीएमएस का निर्माण करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखना इसमें कि हम एमएस एक्सेस का निर्माण करने के लिए किस किस स्टेप को फॉलो करेंगे। लेकिन आपसे बहुत अच्छे से ये वाला बनता है क्या? निर्माण करते हुए। तो आपका टारगेट क्या होता है कि डीबीएमएस को हम कैसे बनाएंगे, और आपको पता है डीबीएमएस को बनाने के लिए और अंत में हमें एक टेबल ही बनानी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो इस टेबल को एमएस एक्सेस के अंदर हम किस प्रकार से बनाएंगे, उसमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं स्टेप या चरण दीजिए, ठीक है ना। तो पहला स्टेप की मैं बात करूंगा तो पहले स्टेप में आप क्या लिखोगे? सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। क्या लिखोगे? सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ये आपका पहला स्टेप होगा। मेरी बात बहुत अच्छे ध्यान से समझना, क्योंकि आपको एमएस एक्सेस के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन में यदि स्टेप की बात आए तो आपको यही लिखना है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, और जब आपके बीच में स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आपको ये लिखना है कि एमएस एक्सेस में टेबल बनाने की प्रक्रिया या डीबीएमएस बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है ना। तो ये 2 स्टेप आपसे बनने ही चाहिए, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। तो आप पहले स्टेप में क्या लिखोगे? सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। दूसरा स्टेप क्या लिखोगे? स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही हमें स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाती है, ठीक है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही हमें स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाती है। तीसरा स्टेप लिखोगे ऑल प्रोग्राम पर जाकर हमें एमएस ऑफिस फोल्डर पर क्लिक करते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप अपना क्या जाएगा? एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेस एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही इसका इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये हमारे 4 स्टेप आपसे भी बनना चाहिए, ठीक है ना। 5वां स्टेप क्या होगा हमारा?
पांचवा स्टेप ये होगा, ब्लैंक डेटा शीट को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें ब्लैंक डेटा शीट को सिलेक्ट करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद छठवां स्टेप क्या लिखोगे, व्यू मेन्यू पर जाकर हमें व्यू मेन्यू पर जाते ही हमें दो प्रकार की मेन्यू ओपन होती हैं। एक होता है अपना डिजाइन व्यू, कौन सा, एक होता है डिजाइन व्यू और दूसरा कौन सा होता है हमारा डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू कितनी व्यू होती हैं, दो प्रकार की, एक डिजाइन व्यू एक डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू में क्लिक करते ही हम किसका निर्माण करते हैं, फील्ड का निर्माण करते हैं। ओके, और जब फील्ड का निर्माण हो जाता है तो हम किस में क्लिक करते हैं, डेटा शीट व्यू में। और डेटा शीट व्यू में जाकर हम क्या निर्माण करते हैं, रिकॉर्डों का निर्माण करते हैं। तो 7वें में हम डिजाइन व्यू में जाएंगे, 8वें स्टेप में हम डेटा शीट व्यू में जाएंगे और फाइनली 9वें स्टेप में हम क्या लिख देंगे कि जैसे ही डेटा शीट व्यू में जाते हैं तो रिकॉर्ड को हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और संपादित भी कर सकते हैं। और फाइनली 10वें स्टेप में हमको क्या लिखना है, इस प्रकार एमएस एक्सेस में एक टेबल निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है या एमएस एक्सेस में डीबीएमएस को बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ओके, और भी यदि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।